एक समय की बात है। एक नगर में एक महात्मा जी अपनी कथा सुनाने हेतु पधारते हैं। लोग रोज उनकी कथा सुनते थे और उन्हें कोई ना कोई अपने साथ भोजन पर ले जाता था। महात्मा जी जिंदगी में बहुत सादे, बुद्धिमान और ज्ञान में बहुत महान थे। लोग उनके प्रवचनों को सुन के इतना प्रभावित होते कि वे उनके प्रवचनों को अपनी जिंदगी में अमल लाने की कोशिश करते। हर कोई चाहता था कि उसके घर में उनके पावन चरण पड़े और शायद उनका जीवन सुधर जाए। एक दिन एक सेठ ने महात्मा जी को अपने घर आमंत्रित किया। महात्मा जी दोपहर का भोजन करने सेठ के घर पे जा रहे होते हैं। महात्मा जी उस सेठ के आंगन में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पिंजरे में बंद प्यारा सा तोता दिखता है। अभी उन्हें उस तोते को अच्छे से देखा ही था कि तभी सेठ आके उन्हें अंदर बुला लेता है। सेठ ने महात्मा जी के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनवाया था। महात्मा जी भोजन करते हैं और उन दोनों को वहां से आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। महात्मा जी भोजन करने के बाद उस तोते के पास पहुंचते हैं। वो तोता उनको उदास नजरों से देखता है। तभी महात्मा जी बोलने लगते हैं, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें इस पिंजरे में बंद अच्छा नहीं लग रहा? तभी वह तोता महात्मा जी से बोलने लगता है, प्रभु आप सबका जीवन सुधारते हैं, आप उन्हें मुक्ति का मार्ग बताते हुए उनकी मुक्ति भी करवाते हैं, फिर क्या आप मुझे इस कैद से मुक्ति नहीं दिला सकते? तभी तोते की उस बात पर महात्मा जी बोलने लगते हैं, जब तुमने अपने आप को इस काबिल समझ लिया है कि मैं तुम्हारी मुक्ति करवा सकता हूँ तो मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के काबिल क्यों ना समझूं? और फिर हमारा तो काम ही है दुनिया के हर जीव को मुक्ति दिलाने का। तभी वह तोता बोलने लगता है, तो प्रभु जल्दी कीजिए ना, अभी इस समय तो आप मेरे पास अकेले हैं, लेकिन अगर देर हो गई तो कोई आ जाएगा और फिर मैं आजीवन इस कैद से छटपटाता रहूँगा। महात्मा जी उस तोते से बोलने लगते हैं, देखो भाई मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन आगे मुक्ति पाना तुम्हारा काम है। मुक्ति हमेशा साधना से ही प्राप्त होती है। प्रभु का ध्यान और उनकी साधना में इतने लीन हो जाओ कि तुम्हें अपने तन मन का सुध न रहे। ऐसा करने से तुम्हारी मुक्ति पक्की है। इतना कहने के पश्चात महात्मा जी ने उसे प्रभु के ध्यान लगाने का उपाय बताया और अंत में बोले, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम कल सुबह ही भगवान का ध्यान लगाकर प्रभु में खो जाना। अगर प्रभु ने चाहा तो तुम्हें शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। इतना बोल के महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह तोता महात्मा जी के बताए हुए उपदेश के मुताबिक भगवान के ध्यान में इस केंद्र लीन हो जाता है कि उसे दीन दुनिया की अथवा अपने तन मन की बिल्कुल सुध न रहती। जब सेठ का नौकर तोते को सुबह खाना देने आता है तब वह तोते को इस अवस्था में देख उसको लगता है कि वो मर गया। वह तुरंत सेठ को वहां पर बुलाता है। सेठ को भी उस तोते को देख के लगता है कि वो मर गया और वो अपने नौकर से बोलने लगता है कि इसको ले जाके जंगल में छोड़ आओ। वह उस तोते को पिंजरे से निकाल के और अपने साथ जंगल में ले जाता है। वह उसको जंगल में लाके फेंक देता है और वहां से चला जाता है। वह जैसे ही तोते को फेंकता है तोते का ध्यान टूट जाता है और वो अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाता है। वह तोता अपने आप को जंगल में मुक्त पाकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी से आसमान में उड़ने लग जाता है।